सब्सक्राइब करें स्टडी विद प्रोफेशनल क्लासेस को और प्रेस करें बेल आइकन फॉर न्यू अपडेटेड वीडियोस के लिए। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद प्रोफेशनल क्लासेस। सो फ्रेंड्स, हम यहाँ पर कॉमर्स यूजीसी नेट जेआरएफ की सारी यूनिट्स को कवर कर रहे हैं, प्लस सारे क्वेश्चन पेपर को भी सॉल्व कर रहे हैं, जिसमें हम ऑलरेडी यूनिट 1 लीगल बिजनेस एनवायरनमेंट और यूनिट 9 लीगल एस्पेक्ट, यूनिट 10 इनकम टैक्स, प्लस ये जो हमारी है यूनिट 2 अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग, इस पर हम काफ़ी सारी वीडियोज़ बना चुके हैं। मैं और भी यूनिट्स को कवर करने की कोशिश करूँगी, तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। जो हमारा टॉपिक है वो है हमारा कन्वेंशन ऑफ कंसिस्टेंसी। तो अकाउंटिंग प्रिंसिपल की जो हमारी सीरीज़ चल रही है, इस पर मैं काफ़ी सारे पार्ट्स बना चुकी हूँ, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, जिसमें हम अकाउंटिंग कन्वेंशन का पार्ट 1 ऑलरेडी बना चुके हैं। तो जो आज हम पढ़ेंगे वो है कन्वेंशन ऑफ कंसिस्टेंसी। तो कन्वेंशन ऑफ कंसिस्टेंसी बेसिकली होता क्या है? अब देखो, यहाँ पर मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कन्वेंशन क्या होता है। अब कंसिस्टेंसी की बात कर रहे हैं। यहाँ पर कंसिस्टेंसी क्या होता है? कंसिस्टेंसी का मतलब होता है एक चीज़ जो है वो वैसी ही रहना, उसमें ज़्यादा चेंजेस ना करना। मतलब एक चीज़ जो फिक्स है उसको उसी तरीके से रूल्स को अप्लाई करना, ठीक है। सेम रूल कंसिस्ट रखना, उसी तरीके से रखना, स्थिर रखना या ठहराव कह सकते हैं। तो इस तरीके से रखना है जिससे कि वो स्थिर रह सके और उसमें ज़्यादा चेंजेस ना करना। जैसे एक चेंज है, एक रूल है, तो एक रूल जो आ गया है उसी रूल को क्या करना, उसी रूल को 1 साल 2 साल 3 साल उसी रूल को अप्लाई करते रहना, जिससे कि जो अदर लोग हैं वो उस रूल को समझ सके और उसको सही से अप्लाई कर सके। तो कंसिस्टेंसी का मतलब होता है कि जैसा है वैसा ही रहने देना, ठीक है। तो हम जब बात कर रहे हैं कन्वेंशन की, तो कन्वेंशन में क्या होता है? कन्वेंशन में मैंने बताया था कि अकाउंटिंग की जो है गाइडलाइंस प्रोवाइड करता है। तो कन्वेंशन कंसिस्टेंसी का मतलब है कि जैसी गाइडलाइंस दी गई है, जैसे रूल्स हैं, जैसे नियम हैं, उन सबको क्या करना, वैसे ही रखना कुछ टाइम पीरियड तक, जिससे कि जो एम्प्लॉय हैं, जो इन्वेस्टर हैं, उनको वो रूल्स, वो चीज़ें समझ आ सके और वो उसके अकॉर्डिंग उस पर वर्क कर सके। अगर कोई इन्वेस्टर है, उसने आपकी इन्वेस्टमेंट रूल्स ये सब चीज़ें एक बार में समझी, तो अगर आप हर साल उस चीज़ को चेंज करोगे तो उसको क्या होगा, दिक्कत होगी। तो इसलिए कंसिस्टेंसी में है कि आप उस चीज़ को फिक्स रखें उस टाइम पीरियड के लिए, जिससे कि वो इजीली समझ सकें। तो देखो, हम इसे एक और एग्जांपल के थ्रू यहाँ पर समझते हैं। अब जैसे एक छोटी सी स्टोरी है कि ये जो मिस्टर ए हैं, मिस्टर ए क्या करते हैं? मिस्टर ए कंपनी में, एक कंपनी है इनकी एक्स वाई जेड, जिसमें ये लैपटॉप मैन्युफैक्चर करते हैं, ठीक है। लैपटॉप मैन्युफैक्चर करते हैं। अब ये क्या करते हैं, कुछ रूल्स बना देते हैं कि ये रूल्स हैं और जो हम ये मेथड यूज़ करेंगे अकाउंटिंग में, ये मेथड्स यूज़ करेंगे, ठीक है। अब इन्होंने जो ये रूल्स बनाए वो बनाए थे 1 अप्रैल 2018 को, ठीक है। 1 अप्रैल 2018 को इन्होंने ये रूल बनाया। अब अगर ये रूल हर साल चेंज कर दें, क्या करेंगे? जो इन्होंने रूल एक 2018 में बनाया, अब कंपनियों ने इनकी कंपनी में इन्वेस्ट किया। सपोज मिस्टर बी ने इस कंपनी में इन्वेस्ट किया XYZ पे, सी ने इन्वेस्ट किया, डी ने इन्वेस्ट किया इनकी कंपनी पे, ठीक है। और जो अकाउंटिंग देख रहे थे वो सारे एम्प्लॉय XYZ के जो एम्प्लॉय हैं, के पी एस, तो ये सारे जो एम्प्लॉयज़ हैं, अब इन्होंने क्या करा, जो ए ने जो क्या करे थे, रूल्स बनाए थे XYZ कंपनी के, जो भी डिस्क्लोज किया था, जो भी फॉलो किए थे, जो भी मेथड यूज़ करे थे, अब इन्होंने उन रूल्स को समझा, ठीक है। अब 2018 के इन लोगों ने रूल समझा और इसमें इन्वेस्ट किया। अब मिस्टर ए ने क्या किया, मिस्टर ए ने नेक्स्ट ईयर यानी कि 2019 पे इन्होंने रूल्स को चेंज कर दिया। 2019 में क्या करा इन्होंने, मिस्टर ए ने रूल को चेंज कर दिया। अब मिस्टर बी, मिस्टर सी, मिस्टर KPS, जो भी एम्प्लॉय हैं, जो भी इन्वेस्टर हैं, उन सबको फिर से वो रूल समझने होंगे। तो ये कितना कॉम्प्लिकेटेड हो गया कि मिस्टर ए क्या कर रहे हैं, अब जैसे तैसे उन्होंने, मिस्टर बी ने 2019 में समझा, फिर इन्होंने 2020 में चेंज कर दिए। तो अब क्या इनके एम्प्लॉय या जो इन्वेस्टर है, अब इनके पास क्या यही काम रह गया कि इनके रूल्स ही समझते रहें, उनके बाद इन्वेस्ट करें? तो भाई नहीं है ना, इतनी चीज़ें समझते रहें कि फिर उसके बाद इन्वेस्ट करें और मिस्टर ए बार बार रूल चेंज करते रहें, एम्प्लॉय समझ रहे हैं, वो उसी चीज़ में उलझे रहेंगे।
तो अब जो हमारा जो कन्वेंशन ऑफ कंसिस्टेंसी कहता है कि आप जो है ये रूल्स को बार बार चेंज ना करें, उसको एक ऐसा रूल, एक ऐसी चीज़ अडॉप्ट करें, एक ऐसा मेथड अडॉप्ट करें जो मार्केट में भी सबके पास अप्लाई, जिससे कि जो मेथड आप यूज़ कर रहे हैं वो बार बार चेंज ना होकर एक कंसिस्ट रहे, जिससे कि जो एम्प्लॉयज़ हैं आपके, जो इन्वेस्टर हैं, वो उन रूल्स को समझ सकें और इजीली उस पर इन्वेस्ट कर सकें। तो कन्वेंशन ऑफ कंसिस्टेंसी हमें यही बताता है कि आप जो रूल, जो मेथड जो यूज़ कर रहे हैं अकाउंटिंग बनाते समय, उसको कंसिस्ट रखें। जैसे यहाँ मिस्टर ए क्या कर रहे हैं, बार बार चेंज कर रहे हैं। अब अगर बार बार रूल्स चेंज होंगे, बार बार गाइडलाइंस चेंज होंगी, बार बार अकाउंटिंग का प्रोसेस चेंज होगा, बार बार मेथड चेंज होंगे, तो क्या होगा, इन सबको समझने में बहुत दिक्कत होगी और इससे क्या होगा, अब मिस्टर ए को इसका नुकसान होगा। वो समझ ही नहीं पाएंगे कि एम्प्लॉय पहले रूल समझे, मेथड समझे, उसके बाद नया मेथड समझे, फिर उसका नया मेथड समझे। अब वही नए मेथड ही समझते रह जाएंगे तो कंपनी कैसे ग्रो करेगी। कंपनी ग्रो करने के लिए ज़रूरी है कि एक मेथड जो है, एक मेथड को चूज़ किया जा सके और उसको कंसिस्ट रखा जा सके। जब तक नया मेथड या नई टेक्निक कुछ नहीं आती तब तक तो उस कंसिस्टेंसी को बनाए रखना जी। और इसका एक और भी तो बेनिफिट है कि अब मिस्टर ए अगर कंसिस्टेंसी रखते हैं तो वो नेक्स्ट ईयर को प्रीवियस ईयर से कंपेयर कर सकते हैं कि लास्ट ईयर तो इतना प्रॉफिट हुआ था, इस साल इतना प्रॉफिट क्यों नहीं हुआ। तो कंसिस्टेंसी रखने से मिस्टर ए को बेनिफिट है। अगर वो कंसिस्टेंसी नहीं रखते तो जो उनके एम्प्लॉय हैं, इन्वेस्टर हैं, वो रूल्स ही समझते रह जाएंगे, वो उनकी कंपनी को ग्रो नहीं हो पाएगी जल्दी, क्योंकि जो एम्प्लॉयज़ हैं वो उसके एक मेथड को समझेंगे, नेक्स्ट मेथड को, नेक्स्ट रूल्स को, तो इतनी सारी कॉम्प्लिकेशन हो जाएंगे जिसकी वजह से काफ़ी सारा लॉसेस हो सकता है। तो कन्वेंशन ऑफ कंसिस्टेंसी कहता है कि जब भी आप अकाउंटिंग करें, जब भी आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करें, तो ये चीज़ का ध्यान रखें कि जो आप रूल्स, जो मेथड, जो टेक्निक्स आप यूज़ कर रहे हैं अकाउंटिंग में, उसको कंसिस्टेंसी रखें, उसको कंसिस्ट रखें। जो आपने लास्ट ईयर मेथड यूज़ करा है वही नेक्स्ट ईयर, जब तक आपको बेनिफिट ना हो तब तक, ठीक है। तो मार्केट में जो चल रहा है मेथड, जो मार्केट में बाकी बिजनेसमैन अडॉप्ट कर रहे हैं, सिमिलर आप करें तो उससे आपको बेनिफिट ये होगा कि आप उनसे कंपेयर कर सकेंगे अपना बेनिफिट। तो उससे क्या होगा, आपने जो मेथड यूज़ करा वो आप कंसिस्टेंटली रख पाएंगे। तो देखो यहाँ पर भी यही लिखा है, इन अकाउंटिंग द कन्वेंशन इन कंसिस्टेंसी इज अ प्रिंसिपल that the same management accounting principle should be used for preparing financial statement। तो देखो मैंने अभी यही बताया कि अगर क्या होता है कि अगर कंसिस्टेंसीली जो भी आपने रूल्स बनाए, जो भी प्रिंसिपल हैं आपकी फर्म्स के, जो भी कंपनी के फर्म्स के क्या है प्रिंसिपल हैं, जो भी रूल्स हैं, जो भी अकाउंटिंग प्रोसेस है, जो भी मेथड्स हैं, उनको क्या रखें, सेम रखें, जिससे कि जो इन्वेस्टर हैं, जो एम्प्लॉयज़ हैं, वो सब क्या कर सकें, उस मेथड को जो वो एक बार समझें, एक बार अडॉप्ट करें, तो उसको वो बार बार चेंज ना कर सकें, ठीक है। तो उससे क्या होगा, उनको अब समझ आ जाएगा कि भाई ये मेथड यूज़ होता है यहाँ पर, तो इस तरीके से वर्क करना है, इस तरीके से प्रोसेस होगा, तो इन्वेस्टर इजीली आपकी कंपनी में इन्वेस्ट कर पाएंगे, ठीक है। प्रिपेयरिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ओवर अ नंबर ऑफ टाइम ऑफ पीरियड। तो एक टाइम पीरियड में आप जो है मेथड ज़्यादा चेंजेस ना करें। दिस इनेबल द मैनेजमेंट टू ड्रॉ इंपॉर्टेंट कंक्लूजन रिगार्डिंग द वर्किंग ऑफ द कंसर्न ओवर अ लॉन्गर पीरियड। तो जो भी मेथड बना रहे हैं, जो भी मेथड आप यूज़ कर रहे हैं, जो भी टेक्निक्स आप यूज़ करेंगे, जो भी प्रोसेस करेंगे, उस टेक्निक को ऐसा रखना कि वो लॉन्ग टर्म तक चले। ऐसे आप कोई मेथड यूज़ कर रहे हैं कि आपने आज यूज़ करा और नेक्स्ट ईयर वो आप यूज़ ही नहीं कर पा रहे, कुछ प्रॉब्लम हो गई, तो ऐसा मेथड ना यूज़ करें। जो भी आप टेक्निक अकाउंटिंग के टाइम पर कर रहे हैं, तो उस अकाउंटिंग के टाइम पर इस चीज़ का ध्यान रखना कि जो टेक्निक, जो प्रोसेस, जो मेथड आप यूज़ करें वो लॉन्ग टर्म तक बेनिफिट दे। इसके लिए मार्केट स्ट्रेटेजी करना और उनको सब चीज़ों को समझना, जिससे कि जो मेथड आप यूज़ कर रहे हैं वो नेक्स्ट ईयर ईजिली आप उसे यूज़ कर सकें, ठीक है। जिससे जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो अच्छी बन सके और चीज़ों को जल्दी समझ आ सके, और जो इन्वेस्टर इस कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे वो इजीली उनको समझ सकें। तो ये हमारा जो कन्वेंशन ऑफ कंसिस्टेंसी बताता है कि एक चीज़ को कंसिस्ट रखना। सो एक और एग्जांपल के थ्रू हम यहाँ पर समझते हैं। अब यहाँ पर देखो, जो अमर है, अमर जो है शर्ट बनाने का बिजनेस करता है, ठीक है। अब अमर ने क्या करा, शर्ट बनाता है, बिजनेस करता है, ठीक है। 1 अप्रैल 2016 को उसने अपना बिजनेस स्टार्ट किया, उसने एंट्रीज करी, उसने एक मेथड यूज़ किया अकाउंटिंग के लिए, एक मेथड यूज़ करा, ठीक है। अब अकाउंटिंग के लिए जो उसने मेथड यूज़ करा,
अब वो नेक्स्ट ईयर उस मेथड को क्या करता है, चेंज कर देता है, यानी कि 2017 में उसको वो चेंज कर देता है। अब जो इन्वेस्टर हैं, जो उसकी कंपनी के एम्प्लॉयज़ हैं, वो सारे कंफ्यूज कि भाई ये हो क्या रहा है, अमर ने पिछले साल जो ये मेथड यूज़ किया था, अब ये मेथड यूज़ कर रहा है। तो ये लोग क्या होंगे, थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाएंगे कि भाई हो क्या रहा है, ये रूल से ये नियम थे, अब ये चेंज हो गए। चलो ठीक है, 2017 में फिर उन्होंने कहा ठीक है चलो मे भी चेंजेस है तो अच्छा है, उन्होंने उसे अडॉप्ट कर लिया। ठीक है, 2017 में उन्होंने इन रूल्स को समझा ही था, इन मेथड को समझा ही था कि 2018 जब आया तब फिर अमर ने चेंज कर दिए। अब इन्होंने कहा चलो ठीक है, इस बार भी हमने मान लिया कोई प्रॉब्लम होगी, कुछ चेंजेस होंगे। नया बिजनेस था अमर का, अमर ने चलो नया बिजनेस के 2 बार गलती कर ली, तीसरी बार अब तो इसे पक्का वो रखेगा चेंज। 2018 में फिर उन्होंने उस चीज़ को समझा। अब 2019 जब आया तब अमर ने फिर चेंज कर दिए। तो भाई अब जब ये इन्वेस्टर हैं, अब ये क्या इनके पास यही वर्क रहेगा कि ये इसकी कंपनी, अमर की जो कंपनी है, इसी को समझते रहें और इसी में इन्वेस्ट करते रहें। तो अगर अमर को चाहता है कि अमर की उसकी कंपनी जो है जो अच्छे से ग्रो करे, तो उसको ये चाहिए कि जो मेथड वो यूज़ करे वो ऐसा मेथड हो जो मार्केट में अदर बिजनेसमैन भी अडॉप्ट कर रखे हों, वही बिजनेस मेथड को वो यूज़ करे, अकाउंटिंग मेथड को। जिससे क्या होगा, जो इन्वेस्टर्स हैं, जो एम्प्लॉयज़ हैं, वो उन मेथड को समझ पाएंगे इजीली और उसके अकॉर्डिंग वो वर्क कर पाएंगे। अब ये हर साल मेथड चेंज करेगा तो वो हर साल नियम को तो नहीं समझ सकते ना, और इसको भी तो खुद को भी दिक्कत होगी। ये जो लास्ट ईयर की अपनी फाइनेंशियल बैलेंस शीट को मैच करेगा तो उसमें प्रॉब्लम होगी, यहाँ पर कुछ मेथड था, यहाँ पर कुछ मेथड था, और नेक्स्ट ईयर जो बैलेंस शीट बनेगी उसमें कुछ और मेथड होगा। तो अगर ये कंसिस्टेंसी रखेगा तो ये कंपेयर कर सकता है, प्लस जो इन्वेस्टर हैं, जो एम्प्लॉयज़ हैं, वो ईजिली इस बिजनेस में अपना काम कर सकते हैं। अब एम्प्लॉय के लिए क्या होगा, अगर वो हर साल चेंज करेगा तो वो इसमें एक मेथड को सीखेंगे, फिर दूसरे मेथड को सीखेंगे, फिर तीसरे मेथड को, तो इस तरीके से क्या करेंगे, वो मेथड ही सीखते रहेंगे। 1 से 2, 2 से 3 मेथड ही चेंज होते रहेंगे। वो एक चीज़ सीखते हैं, उसमें परफेक्शन, उसमें स्पेशलाइज ना होकर दूसरे मेथड पे जंप कर जाते हैं। और इन्वेस्टर एक चीज़ को समझते हैं तो वो इन्वेस्ट करते हैं दूसरे टाइम पे। ठीक है, अब वो बार बार तो नहीं इन चीज़ों को समझेंगे ना। तो अमर को चाहिए कि वो कन्वेंशन ऑफ कंसिस्टेंसी को यूज़ करके जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाए वो कंसिस्टेंटली एक ऐसा मेथड यूज़ करे जो लॉन्ग टर्म तक उसे बेनिफिट दे। ऐसे मेथड को यूज़ करें जो उसे लॉन्ग टर्म तक बेनिफिट दे और वो लॉन्ग टर्म तक वो अपना ठीक से वर्क कर सके, जिससे इन्वेस्टर, एम्प्लॉयज़ और जो भी हैं उन सबको अच्छे से समझ आ सके मेथड और वो इजीली उस पर इन्वेस्ट कर सके। तो यहाँ कंसिस्टेंसी कहता है कि आप एक चीज़ को फिक्स रखें कुछ टाइम पीरियड तक, जब तक उसकी चेंज करने की ज़रूरत नहीं हो तब तक, जिससे कि बाकी लोग इजीली समझ सकें और आपकी कंपनी में इन्वेस्ट कर सकें। सो फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। आप हमें टेलीग्राम ग्रुप, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम और हमारे ब्लॉगर पे भी फॉलो कर सकते हैं स्टडी विद प्रोफेशनल क्लासेस के नाम से। हमारी ब्लॉगर की आईडी है www.studywithprofessionalclasses.blogspot.com। सो फ्रेंड्स, हम यहाँ पर कॉमर्स यूजीसी नेट की सारी यूनिट्स को कवर करेंगे, प्लस क्वेश्चन पेपर को भी सॉल्व करेंगे। तो आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।